गुरमुख प्यारी साची नमाजी साध संगत जियो। आप जी समूह साध संगत को सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सारी संगत को लख लख बधाई हो। संगत जी, आज सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का जन्म दिवस है और आप जी को बता दें कि सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी एक बड़े ही महान संत थे और एक बड़े ही प्यारे शिष्य थे। जब भी बड़े महाराज बाबा सावन सिंह जी उन्हें उपदेश दिया करते थे तो वो उनके उपदेश को नहीं टालते थे कभी भी। उन्होंने अपना जीवन बड़े महाराज जी के सानिध्य में ही बिताया और एक उच्च कोटि के संत बनकर उन्होंने एक मिसाल कायम की और एक अच्छे शिष्य का प्रतीक बने। एक वाक्य कुछ इस प्रकार का था। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने के 2 हफ्ते पहले उन्होंने सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी को बुलाया और उनसे कहा कि वे उनके बाद गद्दी नशीन होंगे। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी बड़े ही ज़्यादा भावुक हुए और हाथ जोड़कर अपने संत सतगुरु से कहते हैं, ये मेरे सतगुरु की गद्दी है, ये मेरे शहंशाह की गद्दी है और ये आप ही को शोभा देती है। हुजूर हमेशा सलामत रहें। मैं तो आपका एक दास हूँ। बड़े महाराज जी ने उन्हें अपनी प्यार भरी निगाहों से देखा और उन्होंने ये फरमाया कि ये हुक्म ऊपर से आया है। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने महाराज जी के आगे अपना सिर झुका दिया। 2 अप्रैल 1948 को 45 साल संगत की सेवा करने के बाद बड़े महाराज जी 90 साल की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी छोटी उम्र में ही उनका बड़ा ही अच्छा नेचर था और बड़े ही गुणवान थे, इसलिए कॉलेज में भी उनके दोस्त उन्हें गुरु कहकर बुलाया करते थे। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ने एग्रीकल्चरल कॉलेज में 20 साल तक नौकरी की और वाइस प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए। इस दौरान उनकी भरपूर सराहना की गई, जो डेरा ब्यास की बुक में लिखा भी गया है। एग्रीकल्चरल के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने लिखा था, उनकी जितनी भी सिफत की जाए वो कम है। एक शिष्य के रूप में सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी बड़ी ही विनम्रता के साथ बड़े महाराज जी का हुक्म मानकर सेवा किया करते और भजन सिमरन किया करते, कभी भी नागा नहीं करते थे। सत्संगी की रहनी कैसी होनी चाहिए, महाराज जगत सिंह जी ने मिसाल कायम की है। जब भी वह आप बड़े महाराज जी के साथ होते थे तो वे चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाया करते थे और अपने सतगुरु के दर्शनों में लीन हो जाया करते थे। आपके मन में ना कोई सवाल था और ना ही कभी सवाल किया अपने संत सतगुरु से। जब सरदार बहादुर जी गुरु गद्दी के ऊपर विराजमान हुए तो उन्हें बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी का सामना करना पड़ा। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ देने के बाद संगत बड़े ही अपार दुख में डूबी हुई थी। सभी के चेहरों पर उदासी थी, कोई रो रहा था। कई सत्संगी डेरे से अपना नाता तोड़ चुके थे, कई हौसला ही नहीं कर पाते थे कि डेरे जाना है और कईयों के दिल में भ्रम और शंकाएं उठने लगी। सबसे बड़ी मिसाल थे महाराज जगत सिंह जी और संत सतगुरु हमें यही समझाते हैं और एक ही उपदेश वो देते हैं, वो नाम की कमाई का देते हैं, शब्द की कमाई का देते हैं और ये हुक्म देकर ज्योति ज्योत समा जाते हैं। अपनी अगली ज्योत अगले देह रूप में रख जाते हैं। संत सतगुरु कभी भी इस दुनिया से जाते नहीं हैं, वो अमर होते हैं। चोला बदलते हैं लेकिन ज्योत एक ही रहती है। जैसे बड़े महाराज जी के बारे में
आप जी ने मौजूदा सरकार बाबा जी के मुख से भी कई बार सुना होगा कि ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेवारी आपकी है। तो ऐसी ही कुछ मिसाल हमारे प्यारे सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी महाराज थे, और बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी रहनी, अपनी करनी बड़े महाराज जी के लेखे लगाई थी। जो वो हुक्म देते थे उनके हुक्म को मानकर अपना कार्य करते थे और अपना काम भी करते थे। तो हम भी ऐसी ही कुछ करनी कर जाएं इस जहान से, एक मिसाल कायम करें सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी की तरह। और उनके जो जो वचन थे, उन्होंने वचन फरमाए थे। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का पहला वचन था, केवल नाम पा लेने से ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संत मत के सांचे में ढालना चाहिए। उसका हर एक विचार, वचन और कर्म संत मत के असूलों के अनुसार होना चाहिए। कथनी से करनी ज़्यादा ज़रूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक है। सत्संगी का रोज़ का जीवन और रहन सहन बहुत साफ और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी से ही ये जाहिर होना चाहिए कि वह पूरे सतगुरु का शिष्य है। दूसरा वचन कुछ इस प्रकार था, रत्ती भर अभ्यास मन भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का, अगर उसके अनुसार हमारी रहनी ना हो। अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। उपदेश से उदाहरण अच्छा है। लंका का राजा रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं था, वह वेदों का सबसे बड़ा टीकाकार पंडित भी था, पर उसके कर्मों ने उसके पांडित्य को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वह पारस्त्री हरण के नीच कर्म पर उतर आया। नतीजा हुआ उसका और उसके कुल का सर्वनाश। और तीसरा वचन है उनका, निर्मल और पाक दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह पर नहीं बैठता, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मैल से भरे दिल में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। चौथा वचन था उनका, हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। इसे मांस अंडे शराब आदि के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करना चाहिए, और ना ही इसे झूठ काम क्रोध लोभ घृणा घमंड शेखी अहंकार और सांसारिक मोह माया के प्रवाह में बहने देना चाहिए। इस सब गंदगी को बुहार कर इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना चाहिए। पांचवा उपदेश था उनका, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। ये परमार्थ की जड़ ही काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। सदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रसिद्ध मुसलमान संत शेख फरीद जी कहते हैं, जे तो प्रिया दी सिक हियाओ न ठाहे कहीं दा। ऐ फरीद, अगर तुझे प्रीतम से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल ना दुखा। आगे फरमाते हैं, फरीदा जो तय मारण मुकियां तिना ना मारे घुम। आपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। अगर लोग तुझे मुक्के मारते हैं तो बदले में उन्हें ना मार, बल्कि उनके पैरों को चूमकर अपने घर आ जा। और छेवां उपदेश था, हमारा आंतरिक मार्ग डाकुओं से घिरा हुआ है। इनमें सबसे बदतर है काम वासना। ये चेतन माया लुभावनी बनकर हमें ठग लेती है। इस बहुत बड़े खतरे से होशियार रहो। जब भी मन में काम की भावना उठे, एक सिपाही की तरह सावधान होकर डटकर उसका सामना करो। उस समय अपने ध्यान को तीसरे तिल पर जमाकर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के पीछे छिपा लो। अपने आप को इस कोठरी में बंद कर लो
परमार्थ की दृष्टि से इस खतरे से सावधान होने का यही तरीका है। साहस और मजबूती के साथ मन का मुकाबला करो। मन से कभी हार ना मानो। उसके सामने कभी हथियार मत डालो। दुश्मन के सामने झुककर हम कभी नहीं जीत सकते। मन को हर दम हर पल डांट फटकार कर रखो। ये सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के वचन थे और हमने भी अपनी रहनी सहनी अपनी ज़िंदगी सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी की तरह बनानी है। एक अच्छे शिष्य की मिसाल उन्होंने कायम की है और हमने भी अच्छे शिष्य बनकर दिखाना है, अच्छे बच्चे बनकर दिखाना है। तो आओ हुक्म मानकर एक अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करें। आप जी समूह साध संगत को सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के जन्म दिवस की लाख लाख बधाई हो। सभी को राधा स्वामी।